विपिन शर्मा जी, माफी चाहूंगी, आपके पास देरी से आई हूँ। क्या कोई वाकई दिक्कत आपको नहीं। भी लगता है कि किसानों का जो ये आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित है, या वाकई प्रदेश का और देश का किसान जो है वो दुखी है और आंदोलन करने के लिए मजबूर है? कृतिका जी, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है, तो मैं या ना में ऐसा जवाब नहीं दे सकता। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं जी। सारे पहलुओं को संक्षेप में उजागर करूंगा इस चर्चा में। हाँ। ये सारे वरिष्ठ प्रवक्ताओं की मैंने बातें सुनी। देखिए, सर्वप्रथम मैं ये बोलूंगा कि किसान देश का अन्नदाता है, उसको हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं। और यहाँ ये हमारा जो महान मुल्क है, कृषि प्रधान देश है, और सबसे बड़ी बात है कि बजट की बात करें, हम लोग यूनियन बजट जो आया उससे अपेक्षा थी कि सरकार का ध्यान केंद्रित होगा किसानों की तरफ। वो एक मुद्दा है कि यहाँ पर अगर नाराजगी है तो वो जायज है, किसानों का हक बनता है। हाँ। तो समाज का कोई भी तबका हो तो वो सरकार से ही अपेक्षा करेगा, उन्हीं से गुहार लगाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर चिन्हित करने की आवश्यकता है कि आपको, जब सरकार का नारा है, पहले मैं सरकार के नजरिए से बात करूंगा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हाँ। तो सरकार अगर ये दावा करती है कि सबका विकास करना है तो सबकी तरफ ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। अब हम बात करें किसानों की या समाज का कोई भी तबका हो, ये बात समझ लेनी चाहिए कि जैसे हर व्यवसाय में कुछ अच्छे लोग होते हैं और कुछ ऐसी अमूमन देखा जाता है कि कुछ भारी असामाजिक तत्व जब आ जाते हैं तो वो किसान आंदोलन में देखा कि कुछ असामाजिक तत्व आ गए। कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि जब हमारा जो तिरंगा है, जो आन बान शान है हमारे देश की, जब लाल किले की पवित्र प्राचीर में जो वो अंदर चले गए थे, वहां पर क्या हुआ था? तिरंगे का अपमान हुआ था। यहाँ पर एक बात समझनी है, किसान का हम सम्मान करते हैं और उनके हक की बात करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ कुछ मुद्दे, अगर ये 3 जिनको ये काले कानून बोलते थे, अगर वो सरकार ने वापस ले लिए, उसका स्वागत होना चाहिए। अभी मुद्दा क्या है? यहाँ पर एक बात तय हो जानी चाहिए कि किसान ये तय कर ले कि हम किसी भी राजनीतिक दल को अपना मंच नहीं देंगे, ताकि जनता के पास भी अच्छा संदेश जाएगा कि जो हम लोग 140 करोड़ देशवासी हैं, उनको समझ आ जाएगा कि किसान, जो ये अटकलें लगाई जा रही हैं या जो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर किसान आंदोलन जो है राजनीति से प्रेरित है, तो उसको हमेशा भी ये विराम लग जाएगी उस बातों को। तो ये बात पहली बात है। दूसरी बात है कि जो एमएसपी को लेकर लीगल गारंटी की बात चल रही है, सबसे बड़ा मुद्दा। एक तरफ मोदी सरकार बोलती है किसान को सशक्त करना चाहते हैं, इंपावर करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कितना अमल हो रहा है उस पर? उसकी किसान की आय कैसे दुगनी होगी, उसका रोड मैप साझा करें। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलने वाला। और सबसे बड़ी बात, मैं ये, आप इसको टिप्पणी समझिए, कटाक्ष समझिए, मैं सारे राजनीतिक दलों की तरफ इशारा कर रहा हूं। ये तो एक रिवायत सी रही है। मुझे बड़ा दुख होता है बोलते हुए कि जो कर्ज माफी के नाम पर तो ये छलावा होता रहे, जिसकी भी सरकारें रही हो, उससे मतलब नहीं है। मैं एक किसान भाई के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं। क्या मैं एक आम आदमी पूछना चाहता है, जो किसान हमारा भाई जो है वो खुदकुशी करता है, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा जो मजबूर हो जाता है, क्या उस पर विराम लग गया? क्या कोई भी सरकार इस बात का दावा करेगी कि अब ऐसा नहीं हो रहा? तो ये बातें सारी मद्देनजर रखनी पड़ेंगी। राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। सियासी रोटियां सेकने के लिए राजनीतिक दलों के पास बेशुमार मुद्दे हैं, एक दूसरे को घेरे, लांछन लगाए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहे, लेकिन किसानों को कम से कम बख्श दीजिए, किसानों को छोड़ दीजिए। किसान भोला लोग है, वो चाहता है कि वो खेत में रहे, खेत खलिहान की तरफ उसका ध्यान रहे। और सबसे बड़ी बात है, हमें ध्यान हमारा केंद्रित होना चाहिए कि ग्रो इन इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी योजना है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये वक्त है। ग्रो इन इंडिया, अगर उसको बल मिले तो कितनी अच्छी बात होगी। हम जो आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, महाशक्ति बनने की बात करते हैं, पहले नारा था जय जवान जय किसान, अब जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो जब इजाफे हो रहे हैं और हम 21वीं सदी में आ गए हैं, यहाँ पर अपेक्षाएं भी सातवें आसमान पर है और होनी भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर करनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के हो। आपको बड़े आसानी होता है, रहनुमा बन जाते हैं किसान भाइयों के। यहाँ पर एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये बहुत संवेदना दिखानी चाहिए सबको। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है ये कि किसानों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष वाले हो चाहे विपक्ष हो।
कि उनकी आड़ में उनका कंधा इस्तेमाल हो, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। बिल्कुल विपिन जी, देखिए ये बात तो सत्य है कि अगर हम लोग आज यहाँ बैठ करके अगर हम रोटी भी खा रहे हैं तो वो गेहूं भी किसान के खेत से ही आया है। तो किसी भी पल हम किसान को तो नहीं भूल सकते हैं। भूल गया मैं बोलना, कृतिका जी, 15 सेकेंड जी। ये विदेशी ताकतें इनको फर्स्ट आ गया कि मुंह तोड़ जवाब दे। मैं फौजी का बेटा हूं, मुझे बड़ा सुख होता है। ये गेटा थनपत जैसे लोग अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, समाज सेवी कहते हैं, ये टूल किट बना रहे हैं। ये हमें क्या लड़ाएंगे आपस में? ये बहुत हमने लड़ाइयां देख ली, दंगे फसाद देख लिए। हमने इस महान मुल्क को आगे ले जाना है। संकल्प तो ये होना चाहिए कोरोना काल के बाद खास तौर पे कि हम उस दौर को दोबारा लेके आए जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाती थी। हमें अब दंगे फसाद भी देखने, अमन शांति देखनी है। बिल्कुल, ये बात मैं एग्री करती हूँ आपकी इन बातों से कि जो आंदोलन की बात कही जा रही है उसमें जो पहले हम लोग तस्वीरें देख चुके हैं उस तरीके की चीजें दोबारा ना हो, ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं। चौधरी साहब, जिस तरीके से देखा जाए तो विपिन साहब ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि जो मंच है किसानों का उसे किसी भी राजनीतिक के व्यक्ति को नहीं देना चाहिए।